हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम नीलकंठ पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी के चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए देखें पहला प्रश्न क्या है। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो जो लेखिका के मोर और मोरनी है उनके जो नाम थे वो किस बेसिस पे रखे गए थे? मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी अतः उसका नाम राधा रखा गया। क्लियर? तो मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली का बड़ा घर मतलब जैसे जू में बर्ड्स एनिमल्स को केज में रखा जाता है, वैसे ही एक जाली घर बनाया हुआ था लेखिका ने। उसमें उसने बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स रखे हुए थे। तो वहां पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। तो नववधू मतलब जो नई बहू आती है जब घर में, जब जैसे उसका स्वागत किया जाता है वैसे ही मोर मोरनी का स्वागत किया गया। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूमने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद करने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। तो इस प्रकार से अलग अलग जानवरों ने अलग अलग तरीके से उनका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। पहला है गर्दन ऊंची करके देखना। दूसरा, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना। तीसरा है पानी पीना। चौथा, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। पांचवा, मेघों के गरजने पर उसका नृत्य करना। छठा है लेखिका के हाथों से चने उठाकर खाना। और सातवां है लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। तो ये सब चेष्टाएं जो हैं वो लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आनंद उत्सव को रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक जख्मी मोरनी खरीदी और उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे भी तोड़ दिए। तो कुब्जा जो है वो राधा से बहुत जेलसी करती थी और उसने उसके अंडे भी तोड़ दिए थे और वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। तो डायरेक्टली तो वो रीजन नहीं थी नीलकंठ की डेथ के पीछे, लेकिन लेखिका ने कहा कि नीलकंठ का जो जीवन है बहुत पीसफुली चल रहा था, लेकिन कुब्जा के आने के बाद वो इतना अशांत हो गया कि अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो नीलकंठ जो है वो वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन में क्यों अपने केज में रहना नहीं चाहता था? जब वसंत ऋतु आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते हैं, जब वसंत ऋतु में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते हैं तब नीलकंठ जालीदार में अस्थिर हो जाता था। तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाता था वो स्प्रिंग सीजन में, जब आम के पेड़ों के ऊपर मंजरी मतलब जो उनके फ्लावर्स आ जाते हैं, जब वो लग जाते थे तो वो बहुत अस्थिर हो जाता था, अनस्टेबल हो जाता था। वह वसंत ऋतु में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसको क्या चाहिए था? उसको उस टाइम पे आज़ादी चाहिए थी। उसे पुष्पों और पत्तों से लदे पेड़ अच्छे लगते थे, तब उसे बाहर छोड़ना ही
पड़ता था। तो उसको उस टाइम पे बाहर निकालना पड़ता था क्योंकि वो अंदर रह ही नहीं पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया था? तो कुब्जा वो मोरनी है जिसे कि लेखिका बाद में लेकर आई थी और जिसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो वो क्यों मिक्सअप नहीं हो पाई दूसरे एनिमल्स, बर्ड्स के साथ जाली घर में? कुब्जा ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वह किसी से मित्रता नहीं कर सकती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे बस नीलकंठ के साथ ही रहना था। वह राधा को उसके पास जाने नहीं देती थी और किसी को उसके साथ देखती थी तो उसे चोंच मारने लगती थी। तो ये सब कारण थे कि कुब्जा जो है वो मिक्सअप नहीं हो पाई, मित्र नहीं बना पाई जाली घर में। अगला प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? तो एक बार क्या हुआ कि एक सांप जाली घर में आ गया। उसने एक खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया और मुंह में दबा लिया। नीलकंठ उस समय सो रहा था। जब उसने खरगोश के बच्चे की चींची की आवाज सुनी तो वह उठ गया। उसने सांप के फन को पंजों से दबाया और चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा बाहर आ गया। तो इस प्रकार से नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से बचा लिया। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। अगर आपको समरी जाननी हो, समरी सुननी हो, तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर आप सुन सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।